ये क्रूड ऑयल का 3 मिनट का चार्ट है आपके सामने, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा साइकोलॉजी। ये लाइव चार्ट है, लाइव चार्ट है। देखिए लाइव किस तरीके से सोचते हैं ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। 3 मिनट का है क्योंकि क्रूड ऑयल जो है पूरे दिन भर चलता है। देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, हमने यहाँ पे लाइन खींच लिया, तो इस लाइन के जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक आपको सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक इसके ऊपर ही रहा है, ऐसे ऊपर आया, फिर इस लाइन को टच किया, फिर इसके ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। अब नीचे आने के बाद अगर उसे नीचे आना है तो यहाँ पे जाके उसे इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे सेलर बहुत भारी है। अब उसके नीचे जाना है तो इस तरीके से फिर नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इसके उल्टा हुआ है। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। क्यों चला गया? अब यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकली समझना चाहिए कि ये लेवल और ये लेवल और ये लेवल 3 बार नहीं ब्रेक कर सका है, इसका मतलब सेलर वीक है। तो आप कहीं, चाहे कहीं पे भी आपने एंट्री ली हो, यहाँ पे भी एंट्री ली हो, यहाँ पे बस यहाँ पे एंट्री लेने से आपको क्या है कि ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री ले ली तो आप देख सकते हो कि फिर नीचे आया, सेलर कम थे, फिर ऊपर गया। ठीक है, अब इस लेवल के ऊपर जाने के बाद, ठीक है, जाना चाहिए था, इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था। अगर इस लेवल के नीचे नहीं आता है तो हम समझ जाएंगे कि डिमांड कंटिन्यू रही, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। वो इस लेवल के नीचे आया, उसके बाद इस लेवल के नीचे आने के बाद अगर इसके ऊपर नहीं जा रहा है तो हम समझेंगे कि यहाँ पे सेलिंग शुरू हो गई। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। देखिए अब इस लेवल के नीचे आया, बाद में देखिए यहाँ पे 2-3 ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद यहाँ पे आया, लेकिन फिर और एक बार इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए इसके नीचे गया है, सेलर आए, लेकिन फिर बायर आए, फिर सेलर आए, फिर बायर आए। तो अब यहाँ पे और एक बार हमें समझ में आ गया कि ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है। यहाँ पे आने के बाद बायर ही आ रहे, तो दोबारा भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। देखिए यहाँ पे कितनी सारी बाइंग हुई। अब दोबारा फिर एक बार इस लेवल पे आने के बाद ही मार्केट नीचे गिरा है। देखिए दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उस लेवल पे नहीं जा सका, नीचे आया। तो आप यहाँ पे पुट साइड पे एंट्री कर सकते थे। कितना सारा नीचे यहाँ पे मार्केट आया है। अब देखिए अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लेवल है हमने खींची थी, इस लेवल के नीचे आने के बाद सप्लाई होनी थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। अब देखिए क्रूड ऑयल में अगर ऐसे नीचे आता है, बाइंग आती है लेकिन बायर सक्सेसफुल नहीं होती और वहीं से नीचे चला जाता है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये लाइव है, आप देख सकते हैं, ये लाइव है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है। अब हम देखेंगे कि क्या ये ग्रीन कैंडल जो बन रही है, क्या वो इस लेवल को ब्रेक करके इस लेवल के अगर ऊपर जाती है और दोबारा इस लेवल के नीचे नहीं आ पाती है, ठीक है, और ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ पे समझ लेंगे कि यहाँ पे बाय साइड में डिमांड साइड बढ़ चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाती है और यहीं से नीचे घूमती है, दोबारा इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती नहीं आती है, तो यहाँ पे हम पुट साइड पे एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए इस लाइन को उसने ब्रेक करने की कोशिश शुरू है अभी भी। बिल्कुल डिमांड और सप्लाई की तरह चलता है ये मार्केट पूरी तरीके से। देखिए अब ऊपर वाली जो लेवल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो सप्लाई तो शुरू है क्योंकि लगातार नीचे वाले ही लेवल बनाते जा रहा है यहाँ पे क्रूड ऑयल में। देखिए आप, अब अगर इस लेवल के नीचे रहता है तो आपको सेल देखने को मिलेगा, लेकिन इस लेवल के ऊपर आता है, देखिए ऊपर आई कैंडल, ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर आई है। अभी भी 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट के बाद कौन सी कैंडल बनती है ये हम देखने वाले हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको सेलिंग दिखाई दे रही है, एक ग्रीन कैंडल ऊपर नहीं जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको सिर्फ ये लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप भी इस तरीके के लाइव मतलब अगर आपको बैंक निफ्टी के लिए वक्त नहीं मिलता है, आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो दोपहर के वक्त, तो प्रैक्टिस के लिए आप इस तरीके से क्रूड ऑयल का चार्ट का यूज़ कर सकते हो। 3 मिनट का लगाइए, 5 मिनट का लगाइए, किसी भी टाइम फ्रेम में ये डिमांड और सप्लाई एनालिसिस काम करता है। 1 डे की भी करता है, वीकली की भी करता है, 1 मिनट के करता है, 1 सेकंड का भी हो तो उसमें भी करता है। उसमें डिमांड और सप्लाई जो है ना, वो ओवरऑल यूनिवर्सल कंसेप्ट है, किसी भी देश के किसी भी चार्ट में वो काम ही करेगा, क्योंकि
चाहे आपकी भाषा बदले या आपका रीजन बदले, जो कुछ भी बदले, पर डिमांड और सप्लाई कैसे बदलेगा, आपकी साइकोलॉजी कैसे बदलेगी, ठीक है ना। आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो बेचते हो उसकी साइकोलॉजी कैसे बदलेगी। देखिए इस लेवल के नीचे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, उस लेवल के ऊपर भी नहीं बनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वीक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, हमें देखते हैं कि क्या वो रेड में कन्वर्ट होती है या फिर, मतलब आप समझ रहे हैं कि इसे ब्रेक करने के लिए उसे कितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से नीचे घूम जाता है मार्केट तो यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर इससे ऊपर चला जाता है और अगर वहाँ से नीचे नहीं आता है तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली, मतलब बाइंग अगर आपको इसमें करनी है, ठीक है, तो ऐसे ऊपर जाके एक बार में नहीं, अगर दोबारा एक बार सेलर आ रहे हैं लेकिन सेलर वीक है और बायर स्ट्रांग है, तभी आपको दूसरी बार उसमें एंट्री करनी है, पहली बार नहीं करनी है एंट्री, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे डिमांड बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, तो कल हम, आज के लिए बस ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए सप्लाई शुरू हो गया, देखिए सप्लाई शुरू हो गया। मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे बोला था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब इसके आगे वाली कैंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए ये जो चल रहा है ना, ये सप्लाई पावरफुल है। इसके बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल बनी है बाइंग वाली, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे सप्लाई हुआ है। अब देखिए सप्लाई कंटिन्यू होगा, खास करके इस लेवल के नीचे अगर ग्रीन रेड कैंडल चली जाती है, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर रेड कैंडल आगे वाली चली जाती है तो सप्लाई 100% कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर इसके आगे वाली कैंडल ग्रीन बनती है और इसे क्रॉस कर देती है इसके ऊपर, तो डिमांड शुरू होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं जो कहता हूँ ना कि सेकंड कैंडल के कंफर्मेशन के लिए हमें रुकना चाहिए, तो वो इसीलिए कहता हूँ। देखिए यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, सेलर तो आए थे लेकिन फिर भी यहाँ पे बायर्स कोशिश कर रहे हैं। हम वेट करेंगे यहाँ पे। देखिए अगली वाली कैंडल में बहुत ज़्यादा बायर, स्ट्रॉन्ग बायर आ गए हैं, लेकिन क्या वो बाय करके इसे ब्रेक करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। बहुत कंफ्यूजन, मतलब बायर और सेलर दोनों भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस तरीके से आप अपने भी लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे भी चार्ट ओपन कर सकते हो और हर रोज़ शाम को 1 घंटा आधा घंटा इस तरीके से प्रैक्टिस अगर करोगे तो बैंक निफ्टी में आप एग्जैक्टली ट्रेड कर सकोगे, ठीक है। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए बहुत अच्छा, मतलब ये देखिए यहाँ पे आता है और यहाँ से इसे ब्रेक नहीं कर पाता है, तो हाँ यहाँ पे पुट साइड पे जाएगा। तो अगर यहाँ पे रेड कैंडल बना लेता है या अच्छी खासी नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ से गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं।
बिल्कुल यहाँ पे रुका हुआ है। देखिए अभी भी 1 मिनट बाकी है, एक ग्रीन कैंडल बन चुका है, यहीं पे स्टॉप है। तो ये दोस्तों सिर्फ आपके लिए एक डेमो बनाया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे रुकेंगे। और देखिए आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उसके बाद आप क्रूड ऑयल का चार्ट देख लीजिए, वहाँ पे क्या हुआ देखिए, या फिर कल मैं आपको इस पे और एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा। इस कैंडल पे हम आज छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या हुआ ये कल हम देखेंगे क्रूड ऑयल के लाइव चार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।